हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल के अंदर का इलस्ट्रेशन नंबर 4। ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग 200 ईच। ई लिमिटेड नाम की कंपनी है जो अकाउंटिंग मशीन सेल करती है और उसका कॉस्ट है 200 रुपीज़, कॉस्टिंग 200 ईच टू देयर कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। All such transactions are however treated as like actual sales and are passed through the day book। तो कैजुअली मेथड है ये, अपने को समझ में आ गया बिकॉज ये कंपनी जो भी मशीन्स सोल्ड करती है सेल और रिटर्न बेसिस पे उसको एक्चुअल सेल बोल के एंट्री पास कर देती है, और वो भी डे बुक से, मतलब सेल्स बुक से ही एंट्री पास कर देते हैं। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन 24 मार्च 2016 300 such accounting machine were sent out at an invoice price of 280 each। तो अकाउंटिंग ईयर एंड होने को आने ही वाला था, उसके कुछ दिन पहले इन्होंने 300 मशीन, अकाउंटिंग मशीन 300 सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था 280 रुपये के हिसाब से, 280 रुपीज़ ईच के हिसाब से। आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। तो 90 मशीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो भी 250 के हिसाब से। देखो 280 के हिसाब से अपन ने सेंड किए थे, अपन ने जब मशीन्स उसके पास रखे तब 280 के हिसाब से रखे थे, 280 के हिसाब से उसको दिए थे ऑफर, लेकिन उसने लिया नहीं। और जब वो एक्सेप्ट कर रहा था, जब वो लेने आया तब वो 250 के हिसाब से एक्सेप्ट कर रहा, मतलब कम रेट में अपने से बार्गेनिंग करके एक्सेप्ट करवा ले रहा हूँ। एंड एज द टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग। तो बाकी जो मशीन्स है 90 मशीन्स के अलावा बचे वाले जो मशीन्स है 300 माइनस 19 210 मशीन्स, तो उस 210 मशीन्स के बारे में क्वेश्चन में मतलब बोला है कि उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आया अभी तक। शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो ये क्वेश्चन में तुमको जर्नल एंट्रीज पास करना है, वो भी 31 मार्च के, खाली 31 मार्च के जो एंट्रीज है वही पास करना है तुमको, ठीक है। तो ये जो 300 मशीन्स कंपनी ने 24 मार्च को 24 मार्च 2016 को 300 मशीन जो बेचे सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो इन्होंने 24 मार्च को एंट्री ऑलरेडी कर दी होंगी। क्या एंट्री कर दी होंगी? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 300 इंटू 280, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है 24 मार्च को। तो अभी अपने को क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करना है, वो भी ईयर एंडिंग पे 31 मार्च को, तो अपन ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। 300 मशीन्स जो 280 के हिसाब से दिए ना, वो वाली एंट्री अपन नहीं करेंगे अभी ये क्वेश्चन में। तो अपने को डायरेक्टली 31 मार्च के एंट्रीज करना है। तो 31 मार्च के एंड में उसने क्या किया, 90 अकाउंटिंग मशीन एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, 90 मशीन एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी एंट्री अपने को करने की जरूरत नहीं है। बट अगर रेट में डिफरेंस है, देखो अपन ने 280 के हिसाब से ऑफर दिए थे, उसने 250 के हिसाब से एक्सेप्ट किया, तो रेट में अगर डिफरेंस है तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे 280 माइनस 250 30 रुपीज़ पर मशीन का डिफरेंस है, इंटू 90 मशीन उसने एक्सेप्ट किया, तो 90 इंटू 30 कितना होगा देखो, 2700। तो 2700 की अपन सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2700 रुपीज़ की सेल्स की एंट्री को रिवर्स करना है अपने को, क्योंकि 24 मार्च को इन्होंने 300 इंटू 280 के हिसाब से एंट्री कर दिए होंगे। अब उसमें से 90 मशीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया, और वो भी 250 के हिसाब से, तो अपने को 90 इंटू 30, 90 मशीन इंटू 30 रुपीज़ जो डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस, उसकी एंट्री को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, सेल्स एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंट्री 2700 की रिवर्स करने की एंट्री क्या होंगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। तो देखो आप पहली एंट्री क्या दिखेंगे तुमको, 31 मार्च को सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 2700। समझ में आया क्या? क्यों एंट्री को रिवर्स कर रहे, समझ में आया? क्योंकि कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट करते वक्त रेट रिड्यूस कर दिया, ठीक है। मतलब वो डायरेक्टली जब अपने को बोलता है कि मैं गुड्स ले रहा हूं आपके, बट मुझे वो रेट में नहीं जमेगा, आपने जो 280 में ऑफर दिया ना वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ रेट कम करते होंगे तो मैं ये लेने को रेडी हूँ। तो फिर अपन उनके साथ बार्गेनिंग करके अपन ने 250 में फाइनल किया, ठीक है। तो 30 रुपीज़ रिड्यूस में प्राइस में फाइनल हुआ ना, तो अपने को जो ओरिजिनल एंट्री 280 की पास कर दिए थे अपन ने, तो जितने मशीन उसने एक्सेप्ट किया उतने मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस माइनस रिवाइज्ड प्राइस, ये जो डिफरेंस है उसकी एंट्री को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा सेल्स का, ठीक है।
और एंड में ईयर एंडिंग में 300 मशीन में से 90 मशीन्स उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब 210 मशीन का उसके पास अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। तो अपने को ये एंट्री रिवर्स करनी पड़ेंगे। 210 इंटू 280 करो, कितना होता है देखो 280। क्यों? बिकॉज ओरिजिनली 280 में ऑफर दिए वाला था। तो 210 इंटू 280 से क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स करना है। तो 31 मार्च को क्या करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। देखो ये एंट्री और ये एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली यहाँ पे जो है ना ये रेट डिफरेंस की एंट्री थी। रेट डिफरेंस एंट्री फॉर रेट डिफरेंस। और ये जो एंट्री है ये येट टू टेक डिसीजन, जो गुड्स उसके पास ईयर एंडिंग पे है अभी भी और उसने डिसीजन नहीं लिया, उसको अपन रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 280 रुपीज के हिसाब से 210 मशीन का, तो 58,800। और क्योंकि ये जो 210 मशीन है 210 मशीन्स, इसका कॉस्ट कितना है अपने लिए, कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन में दिया है देखो, कॉस्ट 200 ईच, ये देखो यहाँ पे दिया फर्स्ट लाइन में कॉस्टिंग 200 ईच। तो अपन क्या करेंगे 210 इंटू 200 करो, कितना होता है 42,000। तो 42,000 की एंट्री करना है इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया क्या? इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 42,000। तो ये ईयर एंडिंग पे एंट्री होंगी। तो ये क्वेश्चन में खाली पॉइंट जो था, नया पॉइंट वो था कि जब कस्टमर गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है तो रिड्यूस प्राइस पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो भी डिफरेंस प्राइस रहेगा उसको अपन सेल्स रिवर्स कर देंगे एंट्री को, सेल्स की एंट्री को। और फिर ईयर एंडिंग पे जितने भी गुड्स उसके पास येट टू टेक डिसीजन, मतलब जिसका डिसीजन लिया पेंडिंग है, लेना पेंडिंग है, उसको अपन क्या करेंगे, सेल्स को रिवर्स कर देंगे और ये अपना स्टॉक है बोल के अपने को एक और एंट्री पास करनी है, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये अमाउंट कॉस्ट पे एंट्री होंगी, दिस इज कॉस्ट। तो ये कॉस्ट पे एंट्री किया अपन ने 42,000। ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या है देखो एक बार। ए सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स। क्वेश्चन है ए सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड द सेम इन द सेल्स अकाउंट। देखो ये लाइन देना बहुत जरूरी है। कभी कभी बोल रहा है, ऊपर के क्वेश्चन में क्या बोला था कि डे बुक में एंट्री कर दी है, डे बुक में एंट्री कर दिया मतलब सेल्स की एंट्री पास कर रहे हैं, और यहाँ तो क्लियर बोल दिया कि सेल्स बोल के एंट्री कर दे रहे हम, मतलब ये क्रेडिट सेल बोल के इन्होंने एंट्री पास कर दी है। ऑन 31 मार्च 2016 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 1 लाख। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर का बैलेंस कितना है इनका, 1 लाख रुपए, विच इंक्लूड 7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो ये जो 1 लाख रुपए के ट्रेड रिसीवेबल है उसमें 7,000 रुपए के गुड्स 7,000 रुपए के डेटर ऐसे है जिनको अपन सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिए वाला है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। दीज गुड्स वेर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 7,000 रुपए है ना, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, और वो कैसे इंक्लूड है उसने वो बोल दिया 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब प्रॉफिट इंक्लूड है, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कैसा निकालना है वो। एंड वेयर सेंट टू मिस्टर एक्स 4,000, मिस्टर वाई 3,000। तो ये जो 7,000 रुपए है इसका डिटेल दे रहा है यहाँ पे कि मिस्टर एक्स नाम का एक पर्सन है जिसके पास 4,000 के गुड्स है, मिस्टर वाई नाम का एक पर्सन है जिसके पास 3,000 के गुड्स है, टोटल मिला के 7,000, और ये डेटर में इंक्लूड है। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल। देखो ये 31 मार्च का अपन बात कर रहे हैं, और सडनली मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को, अप्रैल मतलब ये नेक्स्ट ईयर में पहले फर्स्ट मंथ में एंड में बात कर रही है। ऑन मिस्टर एक्स सेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10 अप्रैल। मिस्टर वाई तो 10 अप्रैल को रिटर्न ही कर दिया। देखो 31 मार्च को अपन ने क्या किए होंगे, ये 7,000 रुपए के जो कॉस्ट है उसको एंट्री को रिवर्स कर, पहले तो सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर दिए होंगे और उसको इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बोल के एंट्री पास कर दिए होंगे। अब 30 अप्रैल को क्या हुआ, पहले 10 अप्रैल का देखेंगे। पहले 10 अप्रैल को क्या हुआ, मिस्टर वाई रिटर्न कर दिया गुड्स, और मिस्टर एक्स ने 30 अप्रैल को एक्सेप्ट कर लिया गुड्स ईयर एंडिंग के बाद। ठीक है, तो क्योंकि ईयर एंडिंग पे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ईयर एंडिंग पे अपन ने ये 7,000 रुपए की एंट्री को रिवर्स कर दिए थे और ये स्टॉक अपने पास है बोल के अपन ने स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री कर दिए थे। तो अब अगर कस्टमर
नेक्स्ट ईयर में, मतलब आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर में अप्रैल के महीने में अगर एक्सेप्ट करता है, अगर एक्सेप्ट करता है तो अब अपन एंट्री पास करेंगे। अब अपन एंट्री पास करेंगे, जितने में भी वो एक्सेप्ट करेगा उसकी एंट्री पास करना है अपने को, ठीक है। और अगर रिजेक्ट करता है, मिस्टर वाई जैसे 10 अप्रैल को रिटर्न कर दिया उसने गुड्स, तो अपने को कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी अपन ने 31 मार्च को एडजस्टमेंट कर दिए ये 7,000 रुपए का, ये 7,000 रुपीज का ईयर एंडिंग पे अपन ने एडजस्टमेंट कर लिए होंगे। तो ईयर एंडिंग पे एडजस्टमेंट कर लिए, तो ईयर एंडिंग के बाद अगर एक्सेप्ट करता है तो एंट्री करना है, रिजेक्ट कर दिया तो कुछ नहीं करना है। समझ में आया क्या? ईयर एंडिंग के पहले अलग रहता है, ईयर एंडिंग के बाद अलग होता है, पूरा उल्टा है। ईयर एंडिंग के पहले अगर एक्सेप्ट करता था और गुड्स अपन ने ओरिजिनली उसको सेल और रिटर्न बेस पे दिए थे, तो अपने को कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एंट्री अपन सेल और रिटर्न बेस पे जब माल देते ना तभी एंट्री कर लेते, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इधर ध्यान दो सब जन, हाँ अभी इधर ध्यान दो। ये लाइन जो है इसमें मैं बहुत सारे डेट्स मेंशन करूंगा और आपको बताना है कि एंट्री कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है सपोज 1 मार्च 2019, ये है 31 मार्च 2019, ठीक है। और ये है 30 अप्रैल 2019, ठीक है। ये है ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग, ठीक है। हाँ, अब 1 मार्च को क्या हुआ, 1 मार्च को अपन ने 10,000 के गुड्स, 10,000 के कॉस्ट के गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए 12,000 रुपए में, 12,000 में दिए, ठीक है। 12,000 सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए 1 मार्च को, ठीक है। ध्यान से सुनना, 1 मार्च को अपन ने किसी कस्टमर को 10,000 के कॉस्ट के गुड्स 12,000 रुपए में सेल किए, और वो भी सेल और रिटर्न बेसिस पे। तो मैंने 1 मार्च को मैंने क्या किया, सेल बोल के एंट्री पास कर दिया, डायरेक्टली सेल्स बोल के एंट्री पास कर दिया, क्योंकि मैं कैजुअली मेथड अप्लाई करता हूं। कैजुअली मेथड में क्या है, मेरे पास सेल और रिटर्न बेसिस के ट्रांजैक्शन बिजनेस में बहुत कम होते हैं, तो मैं कैजुअली मेथड के हिसाब से सेल की एंट्री पास कर दिया। अब क्या हुआ, ईयर एंडिंग आ गया, और ईयर एंडिंग पे वो सामने वाला जो कस्टमर है जिसने ये गुड्स लिए हैं, उसने अभी तक डिसीजन नहीं लिया। मतलब अपन ने उसको बोले कि 2 महीने तक आपको टाइम है, आप लेना है नहीं लेना बताओ। तो 1 मार्च को मैंने सेल की एंट्री पास कर दिया। अब 31 मार्च को तो 2 महीने खत्म नहीं होते, एक ही महीना होता ना अभी, 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ ही रहता। तो उसको अपन ने 2 महीने का टाइम दिया हुआ है। तो वो कस्टमर ने कुछ बोला नहीं, और 31 मार्च को अपन ने क्या किए, ये 12,000 रुपए की सेल की जो एंट्री थी, वो एंट्री को अपन ने क्या किए, सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर दिए, रिवर्स्ड एंट्री रिवर्स कर दिया अपन सेल्स की। और फिर ईयर एंडिंग पे क्या किया अपन ने, कॉस्ट पे अपने एक गुड्स को अपन ने शो कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये एंट्री अपन ने पास कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, 30 अप्रैल के पहले, 30 अप्रैल के पहले 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को वो जो कस्टमर था जिसको अपन ने सेल और रिटर्न से माल दिया, उसको उसका कॉल आया अपने पास 20 अप्रैल को, और वो बोला कि मैंने आपके गुड्स पूरे एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए गुड्स। अगर एक्सेप्ट कर लिए बोल दिया तो अपन ने 31 मार्च को एंट्री तो रिवर्स कर दिए थे, और उसका स्टॉक जो था 10,000 रुपए का, वो स्टॉक अपने गुड्स में, अपने बैलेंस शीट में शो कर दिए थे अपन ने। अब जब 20 अप्रैल को एक्सेप्ट करता है तो अपने को रेगुलर सेल एंट्री पास करना है, रेगुलर सेल्स एंट्री। अपन जो सेल्स के एंट्री पास करते हैं वो एंट्री पास करना है। अच्छा, अगर 12,000 के गुड्स है, वो 11,000 में भी एक्सेप्ट करता है 20 अप्रैल को, तो भी 11,000 की एंट्री होंगी। अगर 12,000 के गुड्स है और वो 13,000 में एक्सेप्ट करता है, तो भी 13,000 की एंट्री होंगी। मतलब यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है कि हायर प्राइस पे एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, लोअर प्राइस पे एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, बिकॉज ईयर एंडिंग पे अपन ने वो एंट्री रिवर्स कर दी ऑलरेडी। ईयर एंडिंग पे जो ओरिजिनल प्राइस था 12,000 रुपए का, वो एंट्री अपन ने रिवर्स कर दिए। अब जो भी प्राइस पे एक्सेप्ट करेंगे वो प्राइस पे एंट्री करना है तुमको, जो भी प्राइस पे एक्सेप्ट करेंगे वो प्राइस पे एंट्री करना है, ठीक है। हाँ, अगर इसका दूसरा ऑप्शन, अगर वो रिजेक्ट करता है तो क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो फोन करके क्या बोल रहे हैं 20 अप्रैल को कि सर आपने मेरे पास 1 मार्च को माल दिए थे सेल और रिटर्न बेसिस पे, 2 महीने का मुझे टाइम दिया था, तो मेरे पास वो माल अभी भी जैसे का वैसा पड़ा है और वो बिकने वाला नहीं है, आप लेके चले जाओ। तो 20 अप्रैल को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो अब अपन क्या करेंगे
20 अप्रैल को फिजिकली उसके पास जाके उसकन से गुड्स उठा के अपने पास लाना है, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों एंट्री करने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन, क्योंकि ईयर एंडिंग पे अपन ने ऑलरेडी इस एंट्री का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर दिया था ना। तो अब 20 अप्रैल को जब वो रिजेक्ट करेगा तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो फर्दर एंट्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ, ये जो मैंने 31 मार्च और 30 अप्रैल के बीच में जो ट्रांजैक्शन बताया, ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, ये अगर यहां होता था तो क्या होता था, देखो अब यहां होता तो क्या होता था, मतलब 1 मार्च को मैंने 10,000 के गुड्स 12,000 रुपए में सेल और रिटर्न बेसिस पे दे दिया। अब 25 मार्च को सामने वाले का फोन आया कस्टमर का, और उसने बोला कि सर आपने मुझे जो माल रखा था 1 मार्च को, वो माल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्सेप्ट अगर 25 मार्च को करता था, 12,000 रुपए के गुड्स 12,000 में एक्सेप्ट करता था, तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। देखो कंपेयर करो, इधर से इधर एक्सेप्ट कर रहे तो मैं बोल रहा हूं एंट्री पास करना है, इधर एक्सेप्ट कर रहा तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर 12,000 रुपए का 12,000 में एक्सेप्ट करता है तो, और अगर 12,000 रुपए के गुड्स 13,000 में एक्सेप्ट करता है तो अपन 1,000 रुपए के डिफरेंस की एंट्री करेंगे 25 मार्च को, सेल्स की एंट्री पास करना है 1,000 रुपए की। अगर 12,000 के गुड्स 11,500 में एक्सेप्ट करता है वो, तो आपको 500 रुपए की एंट्री को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा 25 मार्च को। 25 मार्च को रिवर्स कर दो एंट्री को। ठीक है, तो यहां पे मतलब अगर अकाउंटिंग ईयर के पहले, अकाउंटिंग ईयर एंड होने के पहले अगर एक्सेप्ट करता है तो अपने को क्या करना है वो मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस किया और यहां पे भी मैं बता रहा हूं। और अगर वो 25 मार्च को बोलता है, रिजेक्ट करता है वो 25 मार्च को फोन करके बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे गुड्स नहीं चाहिए, आप लेके चले जाओ, तो अपन 25 मार्च को क्या करेंगे, जो एंट्री सेल्स की पास कर दिए थे उसको रिवर्स कर देंगे, 25 मार्च को रिवर्स कर देंगे। फिर 31 मार्च को कुछ नहीं होगा, 31 मार्च को कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी अपन 25 मार्च का डिसीजन, 25 मार्च को अपना सेटलमेंट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द बिफोर द अकाउंटिंग ईयर सेटलमेंट हुआ तो क्या केसेस बनते, और आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद में अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया तो क्या केस बनता है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ये कैजुअल मेथड में। तो जब तक ये अच्छे से नहीं समझेंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना है तो क्यों करना है, कितने प्राइस पे करना है, डिफरेंस अमाउंट पे क्यों करना है, एक्चुअल अमाउंट पे क्यों नहीं करना है, मतलब जो भी अपन अलग अलग तरह से देख रहे वो सब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बता दिया। ठीक है, तो अभी जो अपना एग्जाम्पल है उसमें क्या हो रहा है कि 7,000 के जो गुड्स है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, अपन ने अभी तक उसका कॉस्ट नहीं निकाले, वो गुड्स 31 मार्च को अपन ने वो एंट्री सेल्स की रिवर्स भी कर दिए होंगे, और वो एक्स और वाई जो 2 पर्सन है जिनके पास 7,000 के गुड्स है, 4,000 और 3,000, और ये अपन ने अपने ईयर एंडिंग पे बैलेंस शीट में भी शो कर दिया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट है कि 30 अप्रैल को मिस्टर एक्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है गुड्स को, और मिस्टर वाई जो है 10 अप्रैल को रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, रिटर्न करा तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, जाके अपन ने अपना माल लेना है, अपने पास बिजनेस में ला लो वापस। और अगर एक्सेप्ट करता है तो जो प्राइस पे एक्सेप्ट करेगा वो प्राइस पे आपने एंट्री करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओरिजिनल प्राइस को ही अपने को कंसिडर करना है। तो मिस्टर एक्स का जो 30 अप्रैल को एक्सेप्टेंस है उसकी एंट्री करना पड़ेगा अपने को सेल्स की, और मिस्टर वाई का जो 10 अप्रैल को रिजेक्शन है उसकी कोई एंट्री करना नहीं है, जाके अपन ने अपना गुड्स उठा के अपने बिजनेस में लेके आना है। मेक आउट द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दिस आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। शो ऑल्सो द एंट्री टू बी मेड ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल 2016। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि 31 मार्च को क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे वो बताओ, एंड शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल में क्या एंट्रीज होंगे वो भी तुमको शो करना है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च वॉज 60,000। हाँ, तो इनके पास फिजिकल में 60,000 रुपए के गुड्स है, 60,000 के गुड्स फिजिकली है इनके पास 31 मार्च को। ठीक है, उसमें अभी ऐड हो जाएगा क्या मालूम क्या, ये वाला 7,000 नहीं, 7,000 का कॉस्ट। तो 7,000 का कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन, 7,000 का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 7,000 जो है ना वो 25% ओवर एंड अबाउट द कॉस्ट प्राइस है, तो इसका मतलब ये इंटू 100 डिवाइड बाई 125 करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा 7,000 का कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ईयर एंडिंग पे क्या करेंगे, पहले तो सेल्स की एंट्री रिवर्स कर देंगे अपन, 7,000 रुपए की एंट्री रिवर्स कर दो सेल्स की। तो यहाँ पे आंसर में देखो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 7,000। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल वर्ड दिया, बट यहाँ पे अपन ऐसा भी लिख सकते थे मिस्टर एक्स और टू मिस्टर वाई, क्योंकि ओरिजिनली जब सेल्स की एंट्री पास किए होंगे तब अपन ने क्या एंट्री किए होंगे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट सेल्स की एंट्री बोल के पहले किए होंगे।
तो अब अपन जब ईयर एंडिंग पे एंट्री रिवर्स करेंगे ना तो नाम एक्चुअली लिखना चाहिए, लेकिन अपने को आंसर में मॉड्यूल में ट्रेड रिसीवेबल वर्ड दे रहा है तो अपन ट्रेड रिसीवेबल पकड़ो। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 7,000। अब अपने को इसका कैलकुलेट करना है कॉस्ट, ताकि अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे और बैलेंस शीट में एसेट पे भी फाइनल अकाउंट में बता सके। तो इसके लिए एंट्री क्या है देख लो, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बोला था ना ये एंट्री, तो ये 5600 कैसे आया, 7000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125। ठीक है, तो सिंपली 20% इसमें से लेस कर दो, तो 20% मतलब 1400 लेस किए तो 5600। तो ये एंट्री होने के बाद अब अप्रैल के महीने में क्या हुआ, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया और वाई ने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं 10 अप्रैल की एंट्री बता रहा हूँ, वाई ने जब रिजेक्ट किया तो 10 अप्रैल को मैं कोई भी एंट्री पास नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे के पूरे गुड्स एक्स के और वाई के ईयर एंडिंग पे अपन ने एंट्री को रिवर्स कर दिए थे। तो एज गुड एज बुक्स में एंट्री नहीं है ऐसा अपन ने उसको ट्रीट कर लिया था। अब जब 10 अप्रैल को मिस्टर वाई एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट किया तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और जब मिस्टर एक्स ने 30 अप्रैल को एक्सेप्ट किया तो अपन को 30 अप्रैल को एंट्री करनी पड़ेगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, यहां पे आ जाएगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4000। ठीक है, और बैलेंस शीट की क्या पोजीशन रहेगी देख लो। बैलेंस शीट में क्या होगा, सबसे पहले जो इनके पास ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख के, वो 7000 रुपये से कम हो जाएंगे। देखो अपन ने क्या एंट्री किए थे, अपन ने एंट्री किए थे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ तो क्या होता, डिक्रीज होता ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या करे, बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर दिए। ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है। ठीक है, 7000 माइनस कर दिए, 93,000 ट्रेड रिसीवेबल करेक्ट ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट शो कर दिए इन्होंने। और इन्वेंट्री इन हैंड 60,000 और इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 5600। तो ये प्लस ये दोनों मिला के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएंगे 65,600। ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर 5, बिकॉज इसके अंदर पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर हो गए, और एग्जाम में अगर आने के चांस है तो ये वाले क्वेश्चन के आने के चांस है। तो इसको अच्छे से एक बार वापस से देख लेना, क्योंकि ईयर एंडिंग के पहले क्या होगा, ईयर एंडिंग के बाद क्या होगा, ये सभी चीज़ें वो वहाँ पे पूरा पूछ रहा है, और साथ में बैलेंस शीट के भी प्रेजेंटेशन पूछा है इसमें। तो एग्जाम में ये 6 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पॉसिबल है। ठीक है, नीचे कुछ नोट्स भी दिया है, वो भी देख लो एक बार। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कैजुअली मेथड के। अब जो अपना पार्ट ये चैप्टर में जो बचा है वो है फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली वाला। 2 पॉइंट्स और बाकी है। व्हेन द सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, फ्रीक्वेंटली अगर सेल करते होंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, और अगर न्यूमरसली सेल ऑफ रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस के अगर ट्रांजैक्शन होते होंगे तो क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो अपने ये 2 पॉइंट पेंडिंग है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।